Good morning, student. Let's start. Our topic is the formatting characters. What is formatting characters? लास्ट लेक्चर में हमने देखा ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स क्या है। उसके अंदर हमने एक टॉपिक देखा था जैसे कि फिजिकल स्टाइल टैग क्या है, पता है किसी को? क्या है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स? हमें जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट है, हमारी HTML कोड है, उसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स जो है वो क्या है। उसके अंदर हमने देखा ये फिजिकल स्टाइल टैग, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, हमारी जो ये 10th की एग्ज़ाम है बोर्ड की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आए कि फिजिकल स्टाइल टैग जो है उसके नेम कौन से है। ओके, हमारी MCQ बेस ही होगी। तो इसमें से आपको ये 7 जो टैग है वो याद रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टैग है? बी क्या यूज़ होता है? किस लिए बी टैग का यूज़ करेंगे हम? पता है ना सबको, किस लिए यूज़ कर सकते हैं हम बी टैग का? कि हमें जो हमारा कंटेंट है उसको बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। जो हमारा कंटेंट या जो टेक्स्ट या फिर हमारा कोई भी फ़ॉन्ट हो उसे हम बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो है आई टैग, वो क्या करता है? आई टैग का यूज़ क्या है? आई टैग जो है वो हमारे कंटेंट को या फिर हमारा जो फ़ॉन्ट है उसे इटालिक्स फ़ॉन्ट में करता है। इट मीन्स नॉर्मल फ़ॉन्ट से थोड़ा सा टेढ़ा मिलता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिक्ट टैग। स्ट्रिक्ट टैग क्या है? उसका क्या यूज़ होता है? तो उसका यूज़ होता है कि इट मीन्स हम जब कोई भी HTML कोड लिखे तब उसके अंदर हमें कोई गलत वर्ड लिख लिया है तो उसको इरेज करने के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। मानिए कि आपने बुक में कोई भी एक पैराग्राफ या कोई भी एक होमवर्क कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक हुई तो आप क्या करेंगे? उसको इरेज करेंगे ना। तो इसी तरह से हमें HTML कोड के अंदर भी एक टैग होता है जैसे कि स्ट्रिक्ट टैग, ओके, जिसके थ्रू हमें किसी भी वर्ड या कोई सी भी सेंटेंस को इरेज कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी वर्ड्स है, यहाँ मान लीजिए कि डिस्प्ले जो लिखा है उसको आपको इरेज करना है, तो आपको स्ट्रिक्ट जो टैग है डिस्प्ले से पहले एंड बाद में स्ट्रिक्ट टैग को क्लोज कर देना है। इट मीन्स वो जो डिस्प्ले लिखा हुआ है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सबको? उसके बाद है सब। सब क्या है? तो कि सब है डिस्प्ले द कंटेंट इन सब स्ट्रिप। इट मीन्स जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। और सब टैग क्या है? कि जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट या टेक्स्ट है उसे सुपर स्ट्रिक्ट में होता है। इट मीन्स ऊपर की तरफ होता है और सब जो है वो नीचे की तरफ होता है तो दोनों हमारे नॉर्मल फ़ॉन्ट से छोटा ही होता है। जो हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट हमें मिलता है ब्राउज़र के अंदर उनसे तो छोटा ही होगा, और पर जो सब है वो थोड़ा सा उनसे नीचे की तरफ होगा, और अप जो है सब जो है वो उसके थोड़ा सा सुपर स्ट्रिप। इट मीन्स थोड़ा सा आपको ऊपर के साइड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये इन दोनों को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं। ओके, उसके बाद टीटी टैग क्या है? टीटी मीन्स क्या होता है? टाइपराइटर। क्या? टाइपराइटर टैग, ओके। तो ये फ़ॉन्ट जो है वो हमारा फ़ॉन्ट को टाइप राइटिंग फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करता है। इट मीन्स जैसे कि हम कोई हमारे पास टाइपराइटर है उसमें हम टाइप करेंगे तो कैसा फ़ॉन्ट हमें मिलेगा, उस तरह का फ़ॉन्ट हमें डिस्प्ले करता है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। उसके बाद है यू टैग। तो यू टैग का क्या मतलब होता है? यू मीन्स अंडरलाइन, ओके। हमारे ब्राउज़र के अंदर कोई भी टॉपिक है उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो उस फ़ॉन्ट को वो उस टेक्स्ट के आगे हम यू टैग का यूज़ कर देंगे तो वो जो फ़ॉन्ट है वो हमें अंडरलाइन में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था
कि बी टैग क्या है, आई टैग क्या है। बी मीन्स बोल्ड एंड आई मीन्स इटैलिक्स। ओके, फिर स्ट्रिक्ट टैग क्या है, सब क्या है, सब क्या है। टी टी टैग क्या है, टी टी टैग मीन्स टाइपराइटर टैग एंड यू मीन्स अंडरलाइन। ओके, तो हमने ये सारे टैग के बारे में देख लिया। देखिए, अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आया कि फिजिकल स्टाइल टैग्स कौन कौन से होते हैं, और आपके ऑप्शन होंगे, इसमें से कोई दो या फिर कोई एक होगा, या फिर इसमें से चारों ऑप्शन सही होगा। फिर आपको आंसर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अगर फोर आंसर ऑप्शन में दिए गए हैं और 4 ही आंसर राइट है, तो आपको ऑल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर इसमें से ऑप्शन में कोई एक आया तो आपको उस पर टिक करना होगा। ठीक है, पर ये आपको ये याद रखना होगा कि फिजिकल स्टाइल टैग्स जो है उसके अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टैग के बारे में हमने चैप्टर 1 में देख लिया है, जैसे कि बी टैग, आई टैग, स्ट्रिक्ट टैग, टी टी टैग और यू टैग। इनके बारे में तो हमने चैप्टर 1 में देख लिया था। आज के हमारे चैप्टर 2 में हमने देखा सब टैग एंड सब टैग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फिजिकल स्टाइल टैग्स क्या है। उसी तरह से फॉर्मेटिंग जो कैरेक्टर्स है उसको एक फिजिकल स्टाइल टैग है, एक और एक है लॉजिकल स्टाइल टैग। ठीक है, तो देखिए फिजिकल स्टाइल टैग जो है उसका एग्जाम्पल भी हाँ यहाँ पर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा बहुत। देयर इज़ अनदर वे टू फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर हमें और भी, इतने तो है ही है, पर और भी हमें अनदर टैग का यूज़ करके हमें हमारा जो फ़ॉन्ट है उसे फॉर्मेटिंग करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल मेंशनिंग ऑफ द फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन इन द ब्राउज़र, वी जस्ट हैव टू टेल द ब्राउज़र व्हाट वी वांट। इट मीन्स हमारा जो फॉर्मेटिंग टैग है उसका यूज़ करके भी हम हमारे ब्राउज़र के अंदर जो भी HTML कोड लिखेंगे वो हम ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे, तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, जैसे ही हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर एक और टैग दिया गया है जिसका भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो टैग्स दैट मैनेज सच फॉर्मेटिंग आर नोन एज द लॉजिकल स्टाइल टैग्स। ओके, जो हमने आगे देखा था वो था फिजिकल स्टाइल टैग्स, और जो अब हम देख रहे हैं वो है हमारा लॉजिकल स्टाइल टैग। तो लॉजिकल स्टाइल टैग क्या है कि इंस्टेंट ऑफ फिजिकल मेंशनिंग द फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन इन द ब्राउज़र, we just have to tell the browser what we want. Okay, tags that manage such formatting are known as a logical स्टाइल टैग। जैसे कि ऐसे फॉन्ट होते हैं इसके अंदर के जो टैग होते हैं हमारे, वो उस पर हमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं लॉजिकल स्टाइल टैग के। तो देखिए EM टैग क्या है, तो कि एम्फासिस क्या है, एम्फासिस। ब्रैकेट के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है EM और एंड EM को क्लोज भी करना है। ठीक है, द कंटेंट इज अ डिस्प्ले इन एम्फासाइज्ड मैनर यूजिंग दिस टैग पेयर। important things such as the most done and important can be written यूजिंग दिस टैग। ओके, इट मीन्स मान लीजिए कि हम HTML कोड हम कोई वेब पेज बना रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वेब पेज में क्या होता है कि कोई भी हम वेबसाइट बनाए तो उसके अंदर बहुत मेनू होते हैं, होम बटन, इंसर्ट, ऐसे सारे मेनू होते हैं, फिर होते हैं कि नहीं। तो अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट भी कोई नोटिस होती है, न्यूज़ होता है। ओके, तो ये टैग का यूज़ हम कोई इम्पोर्टेंस गाइडलाइन देनी है, इम्पोर्टेंस नोटिस देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है इम्पोर्टेंस, तो उसके लिए हम इस टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि EM व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, इन EM टैग को क्लोज किया है, यहाँ पर देख लीजिए। और
तो ये क्या था, इसका एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है स्ट्रॉन्ग। सेकंड वन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट हमने इसके अंदर लॉजिकल, जो हमारा लॉजिकल स्टाइल टैग है उसके अंदर हमने ये पहले दिखा एम्फासिस। इट मीन्स ये एक टैग है ईएम, और जो सेकंड वन है वो है स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग क्या है कि द कंटेंट इज अ डिस्प्ले इन मच एम्फासिस मैनर यूजिंग दिस टैग पेयर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक उसके भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भी हमारा यहाँ पर हम फ़ॉन्ट लिखते हैं या फिर कंटेंट लिखेंगे हमारे ब्राउज़र के, हमारे HTML कोड के अंदर, तो उस टैग को, उस जो हमारे फ़ॉन्ट लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इम्पोर्टेंट है वो हमारा कंटेंट, तो उसको हम EM टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो बहुत इम्पोर्टेंट तो है पर हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड ऐसा कुछ है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इट मीन्स हम उसको और भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर आपको कंटेंट में लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो। जैसा ही EM टैग में आपको दिया गया था एग्जांपल, वैसे ही यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है कि जो भी कंटेंट को आप और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट बताना चाहते हो और हाईलाइट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, उसके आगे स्ट्रॉन्ग टैग लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको कंटेंट लिखना है एंड स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा हमारे टैग्स है वो भी यहाँ पर टेबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे कि हमने आगे का टेबल में देखा फिजिकल स्टाइल टैग्स जो था, ओके। उसी तरह से लॉजिकल स्टाइल टैग के भी यहाँ पर बहुत 5 जो टैग्स है वो लॉजिकल स्टाइल टैग के हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन क्या है, देखिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल तो देख लिए, एक था EM एंड दूसरा स्ट्रॉन्ग, ओके। उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा भी कोड है, तो उसके अंदर फर्स्ट जो टैग है वो है DFN, यहाँ मीन्स डिफ, ओके। तो DFN जो है वो क्या वर्क करता है कि टू पब्लिश द टेक्स्ट कंटेन द डिफाइंड फैशन, ओके। इट मीन्स हम कोई ऐसी एक वेबसाइट बनाए जैसे कि फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, स्नैपडील हो, कोई ऐसी शॉपिंग की वेबसाइट हो या कोई और वेबसाइट हो बिजनेस रिलेटेड, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा कंटेंट है हमारा जो हमें पब्लिक को डिस्प्ले करना है, ठीक है। कि पब्लिक को बताना है कि यहाँ पर ये सेल है, जैसे कि हमारे जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट होती है तो उसका सेल लगता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से हमें उसको क्या करना है, डिफ टैग के अंदर लिख लेना है, जैसे कि DFN टैग के अंदर उस जो भी हमारा हाईलाइटेड है, जो भी हम पब्लिक को बताना चाहते हैं उसको हम इस टैग के बीच में लिख देंगे ताकि हमारी वेबसाइट में वो क्या होगा, वो हाईलाइटेड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो उसमें क्या होता है कि न्यूज़ जो होता है वो हाईलाइटेड होता है, और जो अभी अभी आज के दिन में आया हुआ न्यूज़ होता है वो रेड लाइन में, या फिर उसका जो कलरिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि ये इसके अंदर जो भी है वो कुछ इम्पोर्टेंट है या फिर हमें और एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने EM टैग दिख लिया कि EM क्या है, कि EM टैग जो है वो टू गिव एम्फासिस ऑन स्पेसिफिक टैग्स। इट मीन्स जो एक स्पेसिफिक टैग्स है हमारा उसे और एक इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। इट मीन्स मान लीजिए कि गवर्नमेंट के जो कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर न्यूज़ है, न्यूज़ भी तो बहुत सारे से होते हैं, जैसे कि आज के न्यूज़ हो तो आज के न्यूज़ भी बहुत सारे से होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद के हो या राजकोट के हो, जूनागढ़ के हो, तो उसमें से हाईलाइट करना होता है कि अहमदाबाद के जो न्यूज़ है उसमें से ये टॉपिक जो है वो बहुत हाईलाइटेड है। इट मीन्स ये जो आज के बारे में हमने ये देखा उसमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद है सेट, CITE सेट, ठीक है। फॉर सिटिंग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज द टाइटल्स एंड बुक्स एंड फिल्म्स एक्सेट्रा। इट मीन्स हम कोई भी वेबसाइट बनाए तो उसके अंदर हम उसको टाइटल दे सकते हैं,
ठीक है। फिर हमारी जो बुक्स है उसकी बुक्स का क्या होता है कि हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी फिल्म हो तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, टाइटलिंग दे सकते हैं, और उसको और हिस्ट्री के अंदर हम उसको और भी इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे से एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारी बुक्स के अंदर, हमारी बुक्स है, मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस की बुक है तो उसका मेन जो हेडिंग है वो है कंप्यूटर स्टडीज़, ओके। उसी तरह से हम सेट टैग का यूज़ करेंगे। फिर कोड टैग। कोड टैग क्या है कि टू डेमोस्ट्रेट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड सेगमेंट्स द टेक्स्ट इज अ डिस्प्ले इन द फिक्स विथ फॉन्ट। कोड क्या होता है, कोड टैग, तो वो टैग ये है कि हमें कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ये कोड जो है वो टेक्स्ट की जो फॉन्ट उसकी विड्थ होती है वो फिक्स कर देता है। क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। मान लीजिए कि हमने ये भी कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हम HTML लिख रहे हैं, तो उसके अंदर वो सारे फ़ॉन्ट है उसको हम पहले फिक्स कर दें कि ये फ़ॉन्ट की साइज़ हमें 24 में ही चाहिए, अथवा तो 20 फ़ॉन्ट होना ही चाहिए इसकी साइज़, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो फिक्स की विड्थ है वो उसे फिक्स कर देते हैं, फ़ॉन्ट की विड्थ, ओके। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग क्या है कि स्ट्रॉन्ग दिस टैग प्रिंट द कंटेंट इन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मैनर। द कंटेंट इज अ टाइपिकली डिस्प्ले इन बोल्ड, ओके। स्ट्रॉन्ग का जो मतलब है वो मैंने आगे भी बोला था ना यहाँ पर कि एम्फेसिस में जो भी हमने कंटेंट लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है, कैरेक्टर लिखा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वो क्या कहता है कि उसे बोल्ड बना देता है। क्या बना देता है, बोल्ड। इट मीन्स हमने एम्फेसिस के अंदर जो एग्जाम्पल देखा वही एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉन्ग में भी देखा कि वोट अ ब्यूटीफुल रेनबो। तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा कि वोट अ ब्यूटीफुल रेनबो। तो वो क्या करेगा कि ये ब्यूटीफुल रेनबो जो है वो इम्पोर्टेंट है, पर उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया है। इट मीन्स वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे कि बोल्ड फॉन्ट हो गया या फिर कलर चेंजेस मिल गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि लॉजिकल स्टाइल टैग्स जो है वो क्या है। ये फिजिकल स्टाइल टैग है वो तो हमने बहुत बार स्टडी कर ली है, मानिए चैप्टर 1 में भी, और आगे आप जैसे कि 7th क्लास में स्टडी करते थे तब भी हमने देख लिया, जैसे कि उसमें HTML आता है, ठीक है। तो उसमें बेसिक कोड ही हमने देखना होता है, जैसे कि B टैग, I टैग, U टैग, TT टैग, वो सब नॉर्मली टैग है, ठीक है। तो हम उसके अंदर हम फिज़िकली उसको हम कहते हैं फिज़िकल स्टाइल टैग। तो उसके रिलेटेड भी है कि लॉजिकल स्टाइल टैग क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर है, फ़ॉन्ट है, कंटेंट है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस सारे कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको जो हमारी 10th के आपकी एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपको ये 5 जो टैग है वो याद रखने होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये आया कि लॉजिकल स्टाइल टैग क्या है, ओके, MCQ बेस ही होगा तो उसके रिलेटेड MCQ ही आएगा आपको। तो आपको इसके अंदर ये जो 5 आपको टैग्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपको फिजिकल स्टाइल टैग के सारे टैग्स याद रखने हैं, उसी तरह से लॉजिकल स्टाइल टैग के भी फॉन्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कौन कौन से टैग्स है उसके, तो के DFN एंड EM, उसके बाद साइट एड मीन्स CITE, फिर कोड एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये जो 5 टैग है वो है फिजियोलॉजिकल स्टाइल टैग के है, और B टैग, I टैग, स्ट्रिक टैग, सब टैग, TT टैग एंड U टैग वो सारे हैं फिजिकल स्टाइल टैग्स, ओके। तो याद रह गए आपको। सिर्फ अगर आपको बुक में इस तरह से ना याद रहे तो आप क्या करें कि आपकी फेयर बुक हो या फिर कोई रफ बुक हो तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्टाइल टैग लिख लीजिए, और उसके बाद आपको ये 5 जो टैग है वो लिखने हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम आप जब रीडिंग करें तब आपको ईजी रहे, बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से फिजिकल स्टाइल टैग जो है उसके बारे में आप एक हेडिंग देकर उसके सारे टैग लिख लीजिए। वो यूज़ क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इट मीन्स एग्ज़ाम में नहीं होगा पर याद रखने के लिए तो है ही, आपको वो भी पता होना चाहिए कि B टैग जो है उसका यूज़ क्या है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड भी MCQ आ गया कि B टैग है उसका यूज़ क्या होता है तो आप उसका भी आंसर लिख सके, ठीक है।
तो समझ में आ गया फिजिकल स्टाइल टैग एंड लॉजिकल स्टाइल टैग्स। उसके बाद है फ़ॉन्ट टैग। क्या है फ़ॉन्ट टैग? कि हमें हमारे ब्राउज़र की हमारा जो HTML टैग है उसके अंदर हम कोई भी फ़ॉन्ट राइट करते हैं तो उसकी भी हम हाइट विथ सेट कर सकते हैं, उसको कलरिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना होगा, तो द फ़ॉन्ट टैग इज़ यूज टू सेट अ स्पेसिफिक फ़ॉन्ट एंड साइज, ठीक है। हमारा जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट टैग है, उसके अंदर हमें क्या कर सकते हैं, तो कि स्पेसिफिक फ़ॉन्ट एंड साइज दे सकते हैं उसकी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिए हैं मैंने, एग्जाम्पल में आपको दिए गए हैं 3 पैराग्राफ। जैसे कि 3 पैराग्राफ अलग अलग दिए गए हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग को स्टार्ट किया। उसके अंदर देखिए आपको फ़ॉन्ट के एक फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना है। जैसे कि कोई फ़ॉन्ट के अंदर चेंजेस करना है तो आपको फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर साइज़ दी आपने। साइज़ क्या दी, साइज़ इज इक्वल टू 3 पिक्सल, हम पिक्सल भी लिख सकते हैं, ओके। 3 पिक्सल एंड कलर दे दिया रेड। तो हमें जब फिर हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लिया कि दिस इज सम टेक्स्ट, ओके। और फ़ॉन्ट टैग को क्लोज किया एंड पी टैग को भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है वह ही पी टैग के अंदर स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर फ़ॉन्ट टैग लिखा, फिर उसके साइज दी 2 पिक्सल एंड कलर दे दिया ब्लू। कौन सा कलर दिया है यहाँ पर, ब्लू। फर्स्ट वन में रेड था, सेकंड वन में ब्लू है। फिर दिस इज सम टेक्स्ट, ओके, एंड फ़ॉन्ट टैग क्लोज एंड पी टैग क्लोज। इसी तरह से सेकंड जो टैग है उसको भी इस तरह से, थर्ड जो टैग है उसे भी इस तरह से लिखा है कि फ़ॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर वर्धना एंड कलर दे दिया है, उसका कलर क्या दिया है, ग्रीन। इट मीन्स ये वर्धना जो है वो फ़ॉन्ट का नेम है। क्या है, फ़ॉन्ट का नेम, ओके। कि हमें ये सारा फ़ॉन्ट वर्धना में ही देखना है। जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन होता है, वो है होता है फ़ॉन्ट का नेम। तो ये जो फ़ॉन्ट फेस जो एट्रीब्यूट्स है वो है फ़ॉन्ट का नेम। फिर उसमें भी हमने एक कंटेंट दे दिया, जैसे कि दिस इज सम टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट टैग क्लोज एंड पी टैग क्लोज, ठीक है। Here you may notice that instead of the hexadecimal number we have used colors names such as a green, blue and red। हमने कौन कौन से कलर का यूज़ किया है यहाँ पर, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो above examples have also used attributes along with the font tag। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, उसके अंदर हमने जो एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है फॉन्ट टैग के अंदर, वो हम नॉर्मली फॉन्ट टैग के अंदर उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने साइज एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया, कलर एट्रीब्यूट्स एंड फेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। Those attributes are size and colors which specify size of the content and color of the content representative, okay। जो हमने एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है यहाँ पर साइज़ का, तो वो क्या करता है कि स्पेसिफाई जो कंटेंट है हमारा उसको साइज़ देता है, एंड कलर जो है वो हमारे कंटेंट को कलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। At the beginning of the HTML code, it is possible to decide the default font and its attributes for the page. This can be done as a follow. इट मीन्स हम जब भी HTML कोड लिखना स्टार्ट करें, बिगिनिंग में स्टार्ट करें, तब हमें पहले ही ये लिख देना है। यहाँ पर जो ये एग्जांपल में दिया है, बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, फेस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर एरियल और साइज इक्वल टू 16। इट मीन्स हम जब भी HTML कोड लिखे तो उसके अंदर हमें पहले ये टैग जो एट्रीब्यूट्स दिया गया है यहाँ पर बेस फॉन्ट का, वो पहले ही ले लेना है, ताकि हमारे HTML कोड के अंदर हम जो भी टैग का यूज़ करें तो उसकी नॉर्मली वो कौन से फ़ॉन्ट के नेम होने चाहिए, तो कि एरियल, एंड कितनी साइज़ होनी चाहिए, तो कि 16, ओके। इट मीन्स हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है कि बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर एरियल एंड साइज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 16। इट मीन्स जब भी हम ब्राउज़र में उसे रन करेंगे तो हमें नॉर्मली सब फॉन्ट एरियल में मिलेंगे, एंड इसकी साइज़ कितनी होंगी, 60, ओके, 16 होगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था।
तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें उसे का एक एग्जाम्पल लिया है, उसे एक एग्जाम्पल लेकर हम उसे ब्राउज़र में रन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मान लीजिए कि नोटपैड के अंदर यहाँ पर क्या किया है कि नोटपैड के अंदर HTML कोड लिखा है, फिर उसने हेड टैग नहीं लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ आज के लेक्चर में अभी जो हमने ये स्टडी किया उसी को ही एक एग्जाम्पल देना है। तो उसने डायरेक्ट बॉडी टैग स्टार्ट किया है। फॉर बॉडी टैग के अंदर देख लीजिए, जितने भी टैग यूज़ करेंगे उसको सारे को क्या देना है, हमें फ़ॉन्ट देना है, ठीक है। तो बेस फ़ॉन्ट बॉडी टैग के अंदर आएगा, बेस फ़ॉन्ट इज इक्वल टू एरियल एंड साइज इक्वल टू 16। इट मीन्स हम बॉडी टैग के अंदर जो भी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो सारे फ़ॉन्ट एरियल में दिखाई देंगे, उसके साइज़ कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। उसके बाद हम 3 पैराग्राफ लेते हैं। तो 3 पैराग्राफ जो है उसमें फर्स्ट वन जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करेंगे रेड। सेकंड वन जो पैराग्राफ है उसके अंदर फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करेंगे ब्लू। एंड थर्ड वन जो है उसके अंदर फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करेंगे ग्रीन। तो रेड ब्लू एंड ग्रीन हम तीनों कलर का यूज़ कर लेंगे फ़ॉन्ट टैग के अंदर। देखिए, ये फ़ॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट्स है, कलर्स जो है वो फ़ॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है फ़ॉन्ट टैग का, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है फ़ॉन्ट टैग का? कलर्स, साइज एंड फेस। ओके, कलर, साइज एंड फेस, इन तीनों एट्रीब्यूट्स है फ़ॉन्ट टैग के। फिर हम ये तीनों पैराग्राफ में इस तरह से लिख लेंगे, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर दे देंगे। उसके बाद हम तीनों के जो कंटेंट थे, टॉपिक थे, वो लिखेंगे, जैसे कि दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट एंड दिस इज सम टेक्स्ट। फिर फ़ॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे एंड हमारा पी टैग भी क्लोज होगा। यहाँ पर हमने ये जो बॉडी टैग के अंदर हमें जो देना था वो भी हो गया, इसलिए हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे और बाद में हमारा HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा। इतना हम नोटपैड के फाइल में सिंपल मान लीजिए कि हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं या फिर नोटपैड प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके इतना ये राइट कर लिया, फिर उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव कैसे होगा पता है किसी को, कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं? कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो तो उसके अंदर मेनू होते हैं, उसमें आपको फाइल मेनू में जाना है। जैसे ही आप फाइल मेनू पर क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा, उसके अंदर आपको सेव बटन ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में से आपको जो भी आपकी जो फाइल है HTML फाइल, आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर आपने कोई अपने नाम का फोल्डर बनाया है, तो आप उस पर जाकर आप कोई फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये फाइल हमने सेव कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्राउज़र में रन करनी है। देखिए यहाँ पर ब्राउज़र में जब हमने कौन सा ब्राउज़र में रन की है, मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पर देखिए सभी जो कंटेंट हमारा तीन पैराग्राफ है उसके कलर हमने अलग दिए थे, इसलिए हमने कलर अलग अलग मिल रहे हैं। पर देखिए यहाँ उसकी फ़ॉन्ट की नेम जो है वो तो सेम है, फ़ॉन्ट नेम जो है वो सेम है, ठीक है। कैसे कि हमने फ़ॉन्ट नेम क्या दिया था, एरियल। फेस में क्या लिखा था, एरियल लिखा था ना, तो ये एरियल फ़ॉन्ट में है। और हमने उसकी साइज़ भी फिक्स कर दी थी, कितनी साइज़ थी, 60। ओके, तो 16 साइज़ जो थी, तो आप देख सकते हैं तीनों की साइज़ क्या है, 16। ओके, तो समझ में आ गया, ये हमारा फ़ॉन्ट टैग था। ओके, सबको समझ में आ गया फ़ॉन्ट टैग क्या है? फ़ॉन्ट टैग के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स है? तो फ़ॉन्ट टैग के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि कलर्स, साइज एंड फेस। ओके, फेस के अंदर हम हमारे जो फ़ॉन्ट है उसका नेम दे सकते हैं। मानिए कि यहाँ पर एरियल दिया है, जैसे कि हम टाइम्स न्यू रोमन दे सकते हैं या फिर वर्धना दे सकते हैं। ओके, जैसे फ़ॉन्ट के नेम बहुत सारे से, इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ॉन्ट टैग था। और आज के लेक्चर में हमने देखा लॉजिकल स्टाइल टैग्स एंड फिजिकल स्टाइल टैग। तो आपको ये लॉजिकल स्टाइल टैग्स एंड फिजिकल स्टाइल टैग के ये जो सारे टैग्स है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो फिजिकल स्टाइल टैग के टैग कौन कौन से है, बी टैग, आई टैग, स्ट्रिक टैग, सब टैग, टी टैग एंड यू टैग। ओके, इसी तरह से लॉजिकल स्टाइल टैग के कौन कौन से टैग है, डिफ टैग, इट मीन्स DFN, एंड EM टैग एंड सिट टैग, CITE,
कोड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, तो आपको ये सारे टैग याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि लॉजिकल स्टाइल टैग्स एंड फिजिकल स्टाइल टैग के ये जो सारे टैग है वो याद रखने होंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा फ़ॉन्ट टैग। तो फ़ॉन्ट टैग का क्या मतलब है कि हमारा जो ब्राउज़र के अंदर हम जो भी रन करेंगे कंटेंट होगा उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है फ़ॉन्ट टैग के, जैसे कि उसकी साइज़ दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं एंड फ़ॉन्ट को कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि और हमें ब्राउज़र के अंदर बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा है कंटेंट उन सब को एक ही साइज़ में लेना है, एक ही हमें फेस देना है। तो हम लिखेंगे बेस फॉन्ट। ओके, बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर एरियल अथवा तो टाइम्स न्यू रोमन कोई भी नेम देख सकते हैं, या फिर साइज़ इज इक्वल टू साइज़ भी कोई भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।